श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 नवंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की भाई दूज द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह द्वितीया तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की रविवार भाई दूज द्वितीया तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार द्वितीय तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक दीपक वाला उपाय है। जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका हुआ है जो कि 3 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के रविवार भाई दूज द्वितीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के द्वितीय तिथि के दिन यह इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के रविवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक सा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस द्वितीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना
चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों सबसे पहला यम का दीपक कैसे जलाना है वह समझ लीजिए। देखिए यम का दीपक जो होता है वह बहन अपने भाई के लिए भी जलाएंगे और भाई जो है अपने बहन की रक्षा के लिए भी जलाएंगे, ठीक है? कि भाई बहन दोनों को यह दीपक दान करना चाहिए अपने अपने घर पर। अगर भाई बहन शामिल में रहते हैं, भाई बहन एक ही जगह रहते हैं, तो आपको दोनों के बीच में एक ही दीपक जलाना है, अलग अलग दीपक नहीं जलाना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो यम का दीपक जो होता है वो रक्षा करता है, यानी कि किसी भी प्रकार से अकाल मृत्यु की, अगर किसी प्रकार से दर्दनाक जो मृत्यु होती है उसके भय से बचाता है और से बचाता है। तो विशेषकर बहन अपने भाई को इस प्रकार से भाई की रक्षा के लिए दीपक का प्रचलित करते हैं और भाई जो है अपनी बहन के लिए इस प्रकार का दीपक का दान आज करते हैं। देखो कार्तिक के पवित्र महीने में विशेष दीपदान का महत्व होता है। धनतेरस पर अलग विधि थी यम के दीपक का दान करने के लिए, क्योंकि वो पूरे परिवार के निमित्त था, लेकिन यह जो भाई दूज का जो दीपक का दान होता है वो बहनों के लिए होता है, भाइयों के लिए होता है। तो देखो भाई बहन अपने घर में करेंगे और यह दीपक भी रात्रि में किया जाए। दीपदान का जो दान है इस दीपक के लिए भी आप आटे का या माटी का दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक ले रहे हैं तो बिना नमक का आटा मरण 4 बाती उसके अंदर लगाना, लंबी बाती लगाना, और इस दीपक के अंदर केवल और केवल सरसों का तेल ही आपको भरना है, साथ में लेना है काले तेल भी दीपक के अंदर आपको डालना है और ये चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और अपने घर के बाहर, यानी कि जैसे घर से बाहर निकलोगे तो आपका उल्टा साइड और घर के अंदर घुसोगे तो आपका सीधा साइड, वहां पर आपको चौमुखी दीपक का ये दीपदान करना है यम के नाम का। और ये यम का नाम का दीपक जो आप दीप दान करोगे तो आपका जो भाव होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ कि ये मैं यमराज के लिए यम का दीप दान कर रहा हूँ, मेरे भाई बहन की रक्षा हो या मेरे भाई की रक्षा हो, मेरी बहन की रक्षा हो, ऐसा मन में भाव लाकर के ये यम का दीप दान किया जाता है। तो ये आज बहुत ही शुभ होता है यम का दीप दान करना। जरूर आप अपने भाइयों की रक्षा के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए यह यम का दीप दान जरूर करें। और इस प्रकार से ये दीपक होता है, दीपक जल करके शांत हो जाएगा तो अगले दिन इस दीपक को किसी भी खाली स्थान पर आप रख करके आ सकते हैं। ध्यान रखना इस दीपक को वापस से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए है, व्यापार की वृद्धि के लिए है, जो कि आपको इलायची से करना है। बच्चे कोई हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो उनको यह उपाय करना चाहिए। जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं उनको यह उपाय करना चाहिए। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे जो हैं कोई सी भी एग्जाम को क्लियर करने का सोच रहे हैं, किसी भी चीज में उनका सिलेक्शन हो जाए ऐसा वह सोच रहे हैं, तो उन बच्चों को विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। बच्चों की मां को नहीं,
आपको खुद को यह उपाय करना है। देखो पहली आ गई आपको बात समझ में, देखिए। दूसरी बात यह है जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है उनको भी यह उपाय करना है। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो जो व्यापारी हैं जिनका व्यापार ढंग से बिल्कुल भी नहीं चलता है, असफलता बहुत ज्यादा आती है, उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। व्यापार अच्छा चलता है एकदम से डाउन हो जाता है। कुछ ऐसी परेशानियां हैं तो बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी है, विशेषकर आपके व्यापार के लिए तो आपको उपाय करना चाहिए। ठीक आ गई आपको बात समझ में। अगर आपकी नौकरी है, नौकरी ढंग से नहीं चल रही है तो भी आप ये उपाय करेंगे। देखो ये उपाय बहुत ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा अलग है। दीपदान वाला उपाय तो हम दूसरे में बता देंगे आपको किस प्रकार से दीपदान करना है। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। देखो इसके लिए आपको 5 बेलपत्र लेना पड़ेंगे, ठीक है। 5 बेलपत्र ध्यान रखना खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे नहीं होने चाहिए। 5 बेलपत्र ले लिए। साथ में आपको लेना है लाल चंदन का पाउडर और पीला चंदन का पाउडर, दोनों आपको लेना है और दोनों पाउडर में थोड़ा थोड़ा जल आपको मिला देना है। देखो लाल चंदन पीला चंदन बाजार में आसानी से मिलता है, वहां से आप लेकर के आ सकते हैं। नहीं तो आप घिस करके भी जो लकड़ी आती है न घिस करके भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखो ये तीनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो सुबह से लेकर के रात तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, क्रिया बिल्कुल ध्यान से समझना। आपको आपके सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में लाल चंदन लगाना है, ठीक है। और जो पार्वती माता और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए रहते हैं जिसे हम कटी भाग कहते हैं, कटी भाग में आपको 7 बिंदी आपको लाल चंदन की लगानी है। देखो बिंदी लगाना, फिर वापस से लाल चंदन लेना, फिर दूसरी बिंदी लगाना। इस प्रकार से पूरी गोलाई में एक एक बिंदी लगा करके आपको 7 बिंदी पूरी लगा देनी है। आ गई आपको बात समझ में। 7 बिंदी आपने लाल चंदन की लगाई और पीले चंदन की आपको 5 बिंदी लगानी है, लेकिन कहाँ पर लगानी है समझना ना। वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देनी है। एक ही जगह 5 मत लगा देना, अलग अलग लगाना। 1 2 3 4 5 इससे थोड़ी सी लंबी छोटी छोटी भले लगाओ। तो इस प्रकार से आप 5 बिंदी वहां पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है 5 बेलपत्र। अब यह बेलपत्र एकाएक करते हुए आपको अर्पित करना है भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तु का जाप करते हुए। अब देखो कैसे अर्पित करोगे। जो पत्ती वाला हिस्सा होगा वो नीचे की साइड होना चाहिए, उस प्रकार से आप अर्पित करोगे। और जो 5 डंडी है, 5 बेलपत्र की जो 5 डंडी है ना, 5 डंडी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल फूल जैसा बन जाएगा। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस प्रकार से बन जाएगा। और इस प्रकार से उपाय करना और अंत में बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, ऐसे आपको कामना करना है। व्यापार अच्छे से चले, ऐसे आपको कामना करना है। नौकरी अच्छे से चले, ऐसे आपको कामना करना है। जो भी आपकी कामना है वो महादेव से बोले। एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे, एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्मरण करें और इस चीज में मैं सफल हो जाओ, ऐसी आपको कामना करना है। और यह सुंदर सा दूसरे उपाय आपको करना है। देखो यह उपाय जरूर करना, बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। अब हम बात करते हैं तीसरा उपाय की। देखिए कार्तिक का पवित्र महीना और दीपदान तो आपको करना ही चाहिए। रोज अलग अलग प्रकार की दीपदान कर रहे हैं ताकि दीपदान का अलग अलग प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो देखो आज का दीपक किस लिए होता है, बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर यह उपाय शुक्रवार के दिन करोगे तो फिर लक्ष्मी जी के लिए यानी कि धन प्राप्ति के लिए यह उपाय हो जाएगा। देखो करना क्या है समझना। 3 नवंबर द्वितीया तिथि की रात में आपको 3 दीपक वाला यह उपाय करना है। तीनों दीपक भी लगा सकते हो या एक दीपक लगाना चाहते हो, 3 जगह दीपक लगाना है। अगर एक दीपक लगाना चाहते हो तो एक दीपक भी आप लगा सकते हैं। 3 दीपक लेना, हम 3 दीपक का बता रहे हैं। तीनों में से जहां आपकी इच्छा हो वहां पर भी आप लगा सकते हैं या तीनों जगह भी लगा सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में। 3 दीपक लेना है, तीनों दीपक गोल बाती के होंगे। तीनों दीपक में आपको घी भरना है, साथ में साबुत हरी इलायची लेना है। हरी इलायची खंडित नहीं होनी चाहिए, हरी इलायची भी साबुत आपको लेना है। 3 हरी इलायची ले ली, 3 दीपक ले लिया। सबसे पहली हरी इलायची और ये जो दीपक है आपको कहां पर रखना है, तुलसी जी के वहां पर। आज आपको तुलसी जी की जड़ में दीपक रखना है, गोल बाती का, और इसी दीपक के अंदर एक हरी इलायची आपको डाल देनी है।
आज हरी इलायची वाला दीपक जैसे जलता है ना तुलसी जी के वहां पर, तो वहां का जो दीपक का जो ऑरा रहता है, पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार और तुलसी जी से अपनी जो भी कामना है आपकी वो आपको बोल देना है। कार्तिक का पवित्र महीना, तुलसी जी में दीपदान और वह भी इलायची डाल करके, और आपकी जो भी मनोरथ है वह जरूर पूरी करेगा। देखो, पहला दीपदान आपने कर लिया तुलसी जी के वहां पर, दूसरा जो दीपदान है आपको यह दीपक ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर में दीपक के अंदर इलायची डाल करके भगवान शिव की आरती करना, और दूसरा दीपक वहां पर भगवान शिव के सामने रखना, और आपकी इच्छा है वो आपको बोल देना है। ठीक है, अब जो तीसरा दीपक का दान आप करोगे वो करोगे आंकड़े के पेड़ की जड़ में ये भी इलायची डाल करके ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार जाप करके ये आप वहां पर आप अर्पित करोगे, जिससे बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होगी। ये तीनों दीपक सूर्यास्त के बाद आपको लगाना है। ध्यान रखना, सूर्यास्त के बाद ही दीपकों का दान होता है। देखो, जगह हमने आपको बता दी है। तीनों जगह में से जहां कहीं भी आप जा सको, शिव मंदिर में जा सको या आंकड़े के पेड़ के वहां पर जा सको या तुलसी जी के वहां पर, आप रोज दीपक लगाते ही होंगे। तो आज इस प्रकार से यह दीपक लगाना, देखो भले एक दीपक का दान करना, लेकिन इस प्रकार से ही आपको दीपक का दान करना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल 3 नवंबर 2024 को है कार्तिक माह का सबसे बड़ा दिन, यानी कि रविवार द्वितीया तिथि और भाई दूज। इस दिन सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में डाल दें, ये एक गुप्त चीज। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय इन बातों का विशेष करके ध्यान रखें और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। धर्मशास्त्र में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक हिंदू भाई बहन को सूर्य देव जी को प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है आपका, इससे सूर्य ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। दोस्तों, जब भी आप सुबह सोकर के उठते हैं, प्रातःकाल अगर आप सूर्य देव जी के दर्शन करते हैं, सूर्य देव जी को प्रणाम करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। कहा जाता है कि उगते हुए सूरज को अगर नमस्कार किया जाए तो इससे हमारा भाग्य भी चमकता है और कई प्रकार के दोषों से हमको मुक्ति मिल जाती है। सूर्य देव जी को जल अर्पित करते समय आपको कुछ ऐसी बातों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, वह जड़ से नष्ट हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सूर्य देव जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। आप कर्ज के महाजाल में फंसे हैं, विवाह होने में देरी हो रही है, धन का अभाव है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, व्यापार ठप पड़ा हुआ है, नौकरी लग नहीं पा रही है, नौकरी लगने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत तंग आ चुके हैं। तो दोस्तों, सूर्य देव जी को जल अर्पित करते समय उसमें कुछ ऐसी गुप्त चीजों को डाल दीजिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, और अवश्य ही जो भी आपकी मनोकामना होगी वो आप पूरी होगी और आपके जीवन में जो भी परेशानी होगी वो जड़ से नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, कहा गया है कि सूर्य देव जी को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो इससे आपका भाग्य भी चमक। वैसे तो आप लोग ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये बात कहते हुए सुना भी होगा कि उगते हुए सूरज को नमस्कार करोगे तो तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, इसी लाइन में पूरी जिंदगी की कामयाबी का राज छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, और अगर आप सूर्य देव जी को जल अर्पित करें तो मान के चलिए हर बाधाओं से, हर परेशानियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, सूर्य देव जी की 2 संतान है, एक यमराज, एक शनि महाराज। जो व्यक्ति सूर्य देव जी की पूजा करता है उसको साक्षात शनि महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि महाराज जी का वो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे आपका साथ देना चालू कर देते हैं। अगर आपकी 7.5 चल रही है तो उसका प्रकोप एकदम ना के बराबर हो जाता है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे तो सूर्य देव जी को जल प्रतिदिन अर्पित करना चाहिए, लेकिन दोस्तों आज के समय में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास इतना टाइम है नहीं। तो जैसे हमारे धर्मशास्त्र में सप्ताह के दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है, जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज, बुधवार का दिन गणेश भगवान जी, बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी, शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी, शनिवार का दिन शनि महाराज जी। इसी प्रकार से रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य देव जी को समर्पित होता है। और अगर आप सिर्फ रविवार के दिन सूर्य देव जी को जल को सही तरीके से अर्पित करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं, पूजा साधना करते हैं,
उस जल में वह चीजें डाल देते हैं जो हमारे वास्तुशास्त्र में हुई है। दोस्तों, आपको हम बता दें, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सूर्य देव जी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रविवार के दिन सूर्य देव जी की पूजा अगर करी जाए तो वो कभी भी विफल नहीं जाती, मतलब वो अवश्य ही पूरी होती है और आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें, कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, हम अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत थके हुए हैं, बताइए ऐसा हम क्या करें कि हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएं। हम हर किसी से एक ही बात कहते हैं कि दोस्तों, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, कभी भी महादेव को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि महादेव बहुत ही भोले हैं। अगर आप उनको सच्चे मन से याद करेंगे तो वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप कामयाब हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत जाकर लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य देव जी को जल अर्पित करते समय आपको किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, जल अर्पित करने की सही क्रिया क्या है, सही साधना क्या है, जिसके बाद मान के चलिए आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी और जो भी समस्याएं होंगी वो जड़ से नष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सूर्य देव जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप देव जी को जल अर्पित करने जा रहे हैं तो ज्यादा देर तक मत सोइएगा। जैसे रविवार के दिन ज्यादा देर तक मत सोइए। ब्रह्मा मुहूर्त में आप सोकर के उठ जाते हैं और उगते हुए सूरज को जल अर्पित करते हैं, तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। अगर आप दोपहर में सोकर के उठ रहे हैं फिर जल अर्पित कर रहे हैं तो दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। उगते हुए सूरज को ही जल अर्पित करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे थोड़ी देरी हो गई तो 8 बजे से पहले सोकर के उठना है, आपको नहाना है, धोना है, फिर आप अगर जल अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अच्छा, सूर्य देव जी को जल अर्पित करने से होता क्या है? तो आपको बता दें, सूर्य देव जी को जो भी व्यक्ति जल अर्पित करता है उसका सूर्य ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है, उस व्यक्ति के जो दोष होते हैं वह शांत होना शुरू हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति का भी सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है उस व्यक्ति को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा आ जाता है, वह जिस भी काम को देख लेता है, ठान लेता है, उस काम को पूरा करके ही मानता है। तो आपको क्या करना है, देखिए, बहुत आसान सी क्रिया में आपको बताने आ रहे हैं। सूर्य देव जी को जल अर्पित करते हुए आपको इन बातों का विशेष करके रखना है जो आपको हम बता रहे हैं। आपको अपने घर की बालकनी पे छत पर जाना है, जहां पर भी आपको सूर्य भगवान दिख रहे हैं वहां पर आपको जाना है, एक लोटा जल लेना है। अब लोटा कौन सा होना चाहिए? तो लोटा होना चाहिए तांबे का लोटा लीजिए। दोस्तों, यही लोटा से आप जल अर्पित कीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें साफ सुथरा पानी भर लीजिए और ध्यान रखिएगा, इस तांबे के लोटे का इस्तेमाल करने के बाद पूजा घर पे रख दीजिएगा। इस लोटे का दूसरी जगह कहीं भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आपको उसमें पानी भर लेना है। आपको घर पर जाना है, पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख खड़ा होकर करना है आपको, और से आपको सूर्य देव जी को जल अर्पित करना है। अब जब भी आप सूर्य देव जी को जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जो भी आपके लोटे से धार गिर रही है उस धार के बीच से देखते हुए सूर्य भगवान को आपको देखना है, ओम सूर्य नमः का जाप करना है। ये सूर्य देव जी का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो सूर्य देव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आपको पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके खड़ा होना है, लोटे से जल अर्पित करना है। जितनी देर धार गिर रही है उसी धार के बीच में से सूर्य भगवान जी को देखिए, ओम सूर्य नमः का जाप कीजिए। अब ये जो पानी जमीन पर गिर गया है यहीं पर आपको खड़े खड़े 1 या 3 परिक्रमा लगा लेनी है। 3 परिक्रमा लगाते वक्त भी आपको ओम सूर्य नमः का जाप करना है, इतना आपको करना है। फिर आपको इसी गिरे हुए पानी से 2 बूंद अपने मस्तिष्क में लगा लेनी है, 1 बूंद अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। बस इतना अगर आप करते हैं प्रत्येक रविवार को तो इससे आपका सूर्य ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का
उपाय कर्जमुक्ति का उपाय। अब आपने कर्जा लिया था, आप उसके मजार में फंसते हुए चले आ रहे। आप तो कर्जा वापस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बाधाएं आ रही हैं कि आप कर्ज वापस नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए? अब इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। यह उपाय 7 हफ्ता करना है। 7 हफ्ता मतलब 7 रविवार, और इन 7 रविवार में आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान, मांस, मछली, ये सब आप नहीं खा सकते हैं। लेकिन 7 हफ्ते के बाद अवश्य ही धन का जो भी अभाव है वो नहीं रहेगा। आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला आएगा। आपका ठप पड़ा व्यापार चल जाएगा। आपको कर्जे के माया जाल से बाहर निकल आएंगे। तांबे के लोटे में जो जल आप डाल रहे हैं, इसमें 2-4 बूंद गंगाजल अवश्य ही डाल दीजिएगा। गंगाजल मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। एक गेंदे का फूल, 21 चावल के दाने, कुमकुम आपको डालना है। यह लेकर के आपको अपने घर के छत पर जाना है। अब आपको लगातार 7 रविवार मतलब 7 सप्ताह यही प्रक्रिया करनी है कि आपको इससे जल को अर्पित करते हुए इस जल के बीच से देखना है और सूर्य भगवान जी के दर्शन करना है। यह क्रिया या साधना अगर आपने 7 सप्ताह कर ली तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन की जो भी कर्ज की दिक्कत है वह खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला आएगा। सूर्य भगवान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। अब आप चाहते हैं दोस्तों कि आपके नवग्रह आपका साथ दें, आपके तारा आपका साथ दें, तो यह क्रिया कर लीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। बहुत ही आसान सी क्रिया है दोस्तों। काला धतूरा तो आप जानते ही होंगे। काला धतूरा बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप लोगों को बस यह करना है कि 3 रविवार काला धतूरा लेकर के आना है। प्रत्येक रविवार को आपको ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः का जाप करना है और सूर्य भगवान जी को उसी प्रकार से जल अर्पित जैसा हमने आपको बता दिया। अब ये जो काला धतूरा जमीन पर गिरा हुआ है, इसको ले जाकर के आपको बस यह करना है कि किसी भी शमी के पौधे के पास रख देना है। शमी का पौधा बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आप यह क्रिया या साधना करते हैं तो अवश्य ही आपके नवग्रह भी सही हो जाएंगे, आपके तारे भी आपका साथ देना चालू कर देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, यह सारी क्रियाएं, यह सारी बातें हम आपको जो भी बताए हैं, यह ऐसी वैसी बातें नहीं है। धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, तांत्रिक शास्त्र से हमने आपको बताई है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है दोस्तों, इन बातों को अनसुना मत कीजिएगा। इन बातों जीवन में अपनाइए और आप बहुत ही उन्नति करेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए।